वो सड़क पे बिजली जैसे हर जगह देखा, टूटी हुई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में सभी समस्याएं रखी। और ख़ास तौर पे जो सड़क थी और सड़कों की जो कंडीशन थी, वो देखकर हमारे को बहुत खुद को स्वयं शर्म आ रही थी। क्योंकि बाहर तो वहाँ जो बाहर से यात्री आए थे उन्होंने कहा जी हम तो सुनते थे हरियाणा की सड़कें, वो 8 साल पहले की बात थी भाई, 8 साल पहले की सुनी होगी तुमने। इस 8 साल में तो सड़क में गड्ढे तो हमने देखे, लेकिन गड्ढों में सड़क मिल रही है, ऐसी परिस्थिति थी। और ये इसमें उन्होंने बताया इस दौरान जो है नू से स्टार्ट की थी उन्होंने, नू में आए ना फिरोजपुर जिरका से, तो आईएमटी जहां हम छोड़ के गए थे वहीं रही। लोगों ने बताया कि जिस स्थिति में कांग्रेस की रोड, पानी व्यवस्था या कॉलेज, स्कूल, आईटीआई छोड़कर उससे भी बदतर हो गई। वहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के और स्टूडेंट मिले, वहाँ कोई ना तो स्टाफ पूरा है ना इक्विपमेंट पूरी है। मेडिकल कॉलेज जो बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था नू में, उसके हालत बहुत ख़राब था। और यहीं राहुल जी से भूतपूर्व सैनिकों ने मुलाकात की, और जो बॉन्ड पॉलिसी मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती उनसे जो हड़ताल में बैठे थे उनको किया गया, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है जो बॉन्डिंग पॉलिसी है इनकी। और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि ये इट विल लीड कि हरियाणा का कोई मध्यवर्गीय या गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। और कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। दूसरे चरण में जो है कि जो मिले इस दौरान किसान, जिसमें राकेश, टाकेर, युद्धवीर समेत दर्जनों किसान नेता मिले। उन्होंने एमएसपी की और जो गन्ने के भाव की, ये सारी ऐसी समस्याएं उनको उठाई। और आर्मी के रिटायर्ड आर्मी चीफ दीपक कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. नरूला, लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू और मेजर जनरल एस.एस. चौधरी, मेजर जनरल दयाल और मेजर जनरल बिशंबर, कर्नल पुष्पेंद्र वगैरह, सब ये बहुत सारा हाई लेवल डेलीगेशन था जिनने उनके साथ वॉक किया। और उनके साथ ओबीसी समाज के और घुमंतू समाज के लोगों से भी उन्होंने चर्चा की। और करनाल में जो है हरियाणा के जो भीम अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, इन खिलाड़ियों ने उनसे, कबड्डियों के खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात की। और जो हरियाणा की प्रेजेंट स्पोर्ट्स नीति है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि गलत है, ये खिलाड़ियों के हित में नहीं है। और एमएसएमई मिले, आड़ती भी मिले, और महंगाई के वो मिले, और बेरोजगारों के संगठन भी मिले। और सरकारी स्कूलों में जो है स्कूल बंद करने और स्कूलों की शिक्षकों की कमी को लेकर भी छात्र राहुल जी से मिले। अग्निवीर के खिलाफ आम जो भी, चाहे फौजी मिले या कोई भी एक्स सर्विसमैन मिले या आम युवा मिला, इस अग्निवीर जो है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी वो दिखाई। सफाई कर्मचारी और गांव के चौकीदार ये मिले, मतलब हर वर्ग से आप मिले, स्थानीय समस्याओं को लिया उन्होंने। और ये जो पीपीपी के बारे में बहुत कई लोगों ने चर्चा की
और यहाँ तक कह दिया ये पीपीपी का मतलब जो पहचान पत्र जो है उसका मतलब जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। पी से परमानेंट, पी से परेशानी, ये पत्र है, ये उनको दिया गया। क्योंकि 10 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे गए इसके उससे, उसकी वजह से, और 5 लाख के करीब जो है पेंशन काटी गई है, विधवाओं तक की पेंशन काटी गई है। इसमें जो इनकम दिखाई गई है 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों की इनकम 15 से 20 हज़ार दिखाकर राशन कार्ड काट दिए गए। जैसे मैंने कहा 5 लाख बेसहारा बच्चे, विधवाओं और सम्मान पेंशन जो बुजुर्गों को मिलती है वो काटी गई। और जैसे पहले गरीब परिवारों को पहले तेल दाल आदि से वंचित जो मिलता था वो वंचित किया गया। कुछ वहाँ जो है इकोनॉमिस्ट भी मिले और उन्होंने चिंता जाहिर की जो आज हरियाणा की आर्थिक स्थिति है। कर्जा 3,25,000 करोड़ कर्जा है और 1,22,000 जो है उस पर देनदारी है, लायबिलिटी है। आज ये स्थिति आज हमारी है। आप जोड़ दिखा के देखो उनको, इस पर चर्चा जाहिर की कोई ग्रोथ से ज़्यादा परसेंटेज में कर्जा बढ़ रहा है और इसी वास्ते जो प्रदेश को एक आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। और सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार ये लोगों से पूछा राहुल जी वहाँ पानीपत में, तो सीएमआई की नहीं, सीएमआई नहीं, उनका बेरोजगारी तो लोगों ने बताया कि 37.4 हाईएस्ट इन द कंट्री। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। और जो कौशल रोजगार निगम है ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्योंकि इसका बेस भी पीपीपी भी है, ट्रिपल पी के आधार पर मानता है और सारी गड़बड़ है उसमें पीपी में। तो कौशल किसको रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा? ठेकेदारी शुरू कर दी। तो इसमें क्राइटेरिया सरकार ने आय के उस पर रखा है ना, और वो पीपी भी देता है उसमें सभी। जैसे मैं कह रहा था अभी आपको कि सरकार की देनदारी क्या है, ये कहते हैं डबल इंजन, 2 इंजन की सरकार, या हरियाणा में 2 मुही सरकार चल रही है, बीजेपी जेजेपी 2 मुही सरकार ने क्या अचीवमेंट क्या है? 3 गुना तो महंगाई हो चुकी, 4 गुना जो है कर्जा बढ़ चुका प्रदेश पर, 5 गुना अपराध बढ़ चुके हैं और 6 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और 0 रोजगार है। ये उपलब्धि है सब इस सरकार की। अब ये देखिए ना, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये सरपंचों का काम, जो सरपंच की आप इंक्वायरी कराते हो, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा घपला है। और ये खाली घपला यहाँ नहीं है, ये पूरे प्रदेश में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का महकमा हो, चाहे वो, जब तो सड़कों की ये हालत है। जो सड़क इतनी अच्छी व्यवस्था में थी, आज आप ईमानदारी की बात है, बुरा हाल हो रहा है पूरे हरियाणा का। मैं सोचता था शायद इधर होगा, लेकिन जहाँ जहाँ चले हम, एक एक्सेप्ट जो नेशनल हाईवे है, जीटी रोड को छोड़ के सब जगह इसका बुरा हाल। अभी आज, और खैर आप सवाल पूछोगे, आज अखबार में पढ़ा है वो मित्तल कमीशन, जो ये मेवात में जो
इंस्पेक्टर मारा गया था पुलिस का, है डीएसपी सुरेंद्र जो मारा गया था, वो मित्तल कमीशन ने अब डिजॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया। कोई आए उसमें कहते हैं SIT बना दी, मित्तल कमीशन की रिपोर्ट तो आई नहीं। भाई एक ड्राइवर पे तो केस बना दिया आपने, लेकिन उसके पीछे है कौन, किसका हाथ है, इतना बड़ा वहां चल रहा है। इसी तरह डाडम में मैं गया था, जब भी ये कहा था SIT बनाएंगे हम, SIT तो ये जो है SIT का मतलब क्या है, सप्रेस इंटरनल ट्रुथ, अंदरूनी सच्चाई नहीं आने देंगे। इस किस्म के SIT की रिपोर्ट अब तक यही साबित हुई है, सप्रेस इंटरनल ट्रुथ, SIT का मतलब ये है इस हरियाणा सरकार का। तो ये आपके सामने है, आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। प्लानिंग कमीशन में क्या है, प्लानिंग कमीशन में भी जो उससे 1.5 गुना है जो उनकी सेंटर की हुआ है, लेकिन CMI के आंकड़े गलत कैसे हैं बताओ। CMI के जो MD है उसने तो 6000 सैंपल्स पे दिया है, जबकि ये जो है 2000 आदमी सैंपल की बात कर रहे हैं। 6000 परिवारों के सैंपल लिए हैं उन्होंने, CMI ने, उसमें स्टेटमेंट आई भी है, उसका MD पता नहीं क्या नाम है उसका। और वही CMI जब यूपी में करती है तो यूपी गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करती है भाई हमारी बेरोजगारी का ये दर है। गुजरात में वहाँ की गवर्नमेंट CMI की रिपोर्ट को वो रेफर करती है। तो ये सच्चे बताएं कि भाई ये सरकार सच्ची है या यूपी की सरकार सच्ची है या गुजरात की सरकार सच्ची है, कौन सी सरकार झूठी सच्ची है? हैं? क्या बात हुई है, राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब गुजरात में तो वो रिपोर्ट ठीक मानी जाएगी, हरियाणा ही गलत मानी जाएगी, ऐसा कभी हुआ है? उधर साहब पंचायतों का आपने विषय बताया कि पंचायतों के अंदर कहाँ से बोले, कहाँ से बोल रहे हैं? पंचायतों के अंदर सर आपने बताया कि टेंडरिंग बड़ा घपला है, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता होगी और सारे अधिकार जो है वो जिलों के अंदर ही हमने दे दिए। तो किस तरीके से? इससे ज्यादा करप्शन कहीं नहीं हो सकती। मनरेगा का सारा पैसा अब है, अब तो रिपोर्ट आई है, आदमी पकड़े हैं वहाँ पर। टेंडरिंग जो है, देखिए इन्होंने इसको कायम रखने के लिए भ्रष्टाचार यूं का यूं कायम रहे। पहले तो पंचायत के इलेक्शन कराए नहीं, अब कोर्ट के निर्देश से पंचायत के इलेक्शन करा दिए तो पंचायत पावरलेस बना दी। वो तो उनका काम है पंचायतों का। अगर पंचायत को यूं ही पावरलेस बनाना था तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? इलेक्टेड बॉडी है वो, उनका अधिकार है, वो फैसला करेंगे कैसे उन्हें करना है पैसा खर्च। यही कहा सीएम साहब ने कि 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया, 20 लाख से घटा करके। वो कह रहे हैं हमने सारी पावर नीचे दे दी, अब ऊपर कोई किसको दे दी? टेंडरिंग को, पंचायत समिति को, जिला पोर्टल को दे दी। पोर्टल की सरकार है इतनी, तो क्या मतलब? अब मतलब पंचायत जो इलेक्टेड जो आदमी हैं उनसे छीन कर मतलब सरकारी कर्मचारी को दे दी, बात तो वही है ना। इसका मतलब उनका विश्वास ही नहीं।